Good afternoon, learners. This is DC from DC English, obviously, and today, in today's video, we are going to continue of what we have been discussing so far. So we have been discussing about the blueprint of English language, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि blueprint क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट को डिस्कस करने के बाद हम वर्ब पे आए थे. ओके, तो हमने ये डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है. हम मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया था कि सब्जेक्ट होता है ब्लूप्रिंट में, और वर्ब होता है, और प्रेडिकेट होता है, एसवीपी. ये तीन चीज़ें मैंने बताई थी, और मेरे प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मैं आई बटन पे लगा दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके उनको चेक कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ब. इसी वर्ब की कंटिन्यूएशन करेंगे, क्योंकि पिछली बार वर्ब के तीन हिस्से होते हैं. तीन हिस्सों में हेल्पिंग वर्ब हमने पिछले वीडियो में किया था. Okay, part 1 पे. And today we are going to talk about the main verb. Okay, फिर उसके बाद अगले वीडियो पे we will talk about the modal verbs. So let's talk about the main verb today. कि ये main verb क्या होते हैं. This is Stacy. Let's begin. Okay, guys, and I also wanted to mention that the admission is open for online classes, and we don't have much time. It's starting on the 1st of June. And you can call me at this number that's given over there, and please do like, share, and subscribe. So do join me for online classes, and you can keep in touch with me for all other information. All right, let's continue. So talking about the main verb, सबसे पहले अगर main verb की बात करें, तो हमने बचपन से ही ये तीन चीजें हमेशा देखी हैं. ये टेबल इसने हमें बहुत रुलाया है, और वो ये तीन टेबल्स ये हैं. तो कुछ ऐसा लिस्ट आ जाता था हमारे पास. अब इस लिस्ट ने हमें बहुत सताया है, आई नो दैट. ओके, बट दिस इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. यू कैन से दैट. ओके, क्योंकि इसके बिना यू कांट इवन इमेजिन हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. लोग सबसे ज्यादा इसी में ही अटकते हैं, क्योंकि उनको जब सेंटेंस बनाने होते हैं तो बिकम बिकेम का क्या था, बिकम था या बिकेम था, ये सोचने में ये हो जाता है. ओके, ब्रिंग, ब्रॉट, बाय, बॉट, कंफ्यूज्ड वहां पे. ओके, अच्छा, ब्रॉट है या बॉट है, उसमें भी कंफ्यूज्ड. चूज, चूज, यार इसका पार्टिसिपल क्या था, चूज के बाद चूज होगा या चूज्ड होगा. तो दीज आर स्मॉल प्रॉब्लम्स जो हम सब फेस करते हैं while framing sentences. तो ये सबसे पहले दिस हैज टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स गाइज. अब इसका कोई इलाज नहीं है. यू विल हैव टू बाइट द बुलेट. यू विल हैव टू बाइट द बुलेट. ओके, इसको बस ये कड़वी घूंट पीनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसको बस इसका और कोई रास्ता नहीं है. यू विल हैव टू मेमोराइज दिस. ओके, एंड देर इज अ वे. इनमें से बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे कम से कम 50-60% तो हमें ऑलरेडी बचपन से आते हैं. कुछ चीजें हैं जो शायद हमें इतना फ्लुएंट ना हो, तो प्लीज इसको जरूर देखें, और देखने के बाद जब ये चीज जब फ्लुएंट हो जाएगी, तब आगे का क्या की पढ़ाई हम कर सकते हैं. सॉरी अबाउट दैट. सो इसको फ्लुएंट करने के बाद ही हम आगे की पढ़ाई के बारे में सोच सकते हैं. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दीज वर्ड्स. ये जो मेन वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं. तो बेसिकली हम इन चीजों पे कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर मैं ये कहूं कि क्या ये वर्ड वर्ब है या नहीं, तो वर्ब वर्ब एज इन यहाँ पे जब हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेन वर्ब का मतलब होता है ऑल अबाउट एक्शन. It's all about action. Things that we do that does not happen to us. वो चीजें जो हम करते हैं हमारे साथ होता नहीं है. ओके, तो अगर मैं ये कहूं कि is this word a verb? Tired. And is this word a verb? Paint, go,
hungry, या फिर right and confused। इनमें से कितने वर्ब हैं और कितने नहीं हैं? तो अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं कि वर्ब वो चीजें हैं जो हम करते हैं, हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे मान लो पेंट करना, अब कौन सा कलर से पेंट करना है, कहाँ पेंट करना है, कितना पेंट करना है, ये सारे हमारे कंट्रोल में होता है। सो दिस इज अ वर्ब। गो, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी से जाना है, बाइक से जाना है, हमारे कंट्रोल में है, वर्ब है। राइट, क्या लिखना है, कितना लिखना है, पेपर पे लिखना है, पेन से लिखना है, पेंसिल से लिखना है, सब हमारे कंट्रोल में, ये वर्ब है। लेकिन थकान, ओके 2 किलोमीटर दौड़े उसके बाद थकान, थकान यार ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब वो मैं थकूंगा, अगर मैं दौड़ूंगा तो थकना तो तय है। सो दिस इज नॉट अ वर्ब। भूख हम लगाते नहीं हैं, वो लग जाती है, तो फिर ये भी वर्ब नहीं है। कंफ्यूज्ड, हम होते नहीं हैं, मतलब हम करते नहीं हैं कंफ्यूज्ड, बस हम हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वर्ब। सो दीज आर मेन वर्ब्स। अब अगर हम इसी लिस्ट पे अगर वापस आए, ठीक है, अगर हम इसी लिस्ट पे वापस आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो V1 है हमारा, ये हमारा बेस फॉर्म, या फिर इसको हम प्रेजेंट भी कहते हैं, और ये जो V2 है पास्ट सिंपल, ये तो जाहिर सी बात है ये पास्ट सिंपल है। लेकिन बचपन से हमारे मेरे पर्सनली मेरे दिल में तो ये हमेशा ये सवाल उठता था कि अगर ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो फिर ये फ्यूचर क्यों नहीं? ये बिकम क्या होता है, ये V3 एग्जैक्टली होता क्या है? ओके ना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ओके, अब होना तो ये चाहिए था कि प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर होना चाहिए था, लेकिन फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, तो पास्ट पार्ट है, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। तो फिर अगर फ्यूचर यहाँ नहीं है तो गया कहाँ? ओके, क्या कोई और टेबल है जहाँ पे फ्यूचर का होता है? सो गाइस, इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है। जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ब के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है जो मेन वर्ब जो अभी हम कर रहे हैं, और एक होता है मॉडल। अब मॉडल वर्ब में विल आता है, एंड विल टेक्स अवे ऑल द फ्यूचर टेंसेस, चाहे वो सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों के चारों टेंसेस में विल यूज होता है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। लेकिन क्या हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं? नो, ये जो वर्ब लिस्ट है यहाँ पे सिर्फ हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। विल से शुरू होने वाले कोई भी वर्ब यहाँ पे इंक्लूडेड है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर इंक्लूड नहीं किया जाता, यहाँ पे V3 इंक्लूड किया जाता है। V3 का मेन मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जब हो चुकता है, मतलब हो चुका, डू, डिड और डन। डन का मतलब ये होता है कि मैंने काम कर दिया है, इट्स ऑलरेडी डन। ये काम का खत्म होना। देखो, एक्शन के 3 हिस्से होते हैं, शुरू होता है, कंटिन्यू होता है और एंड होता है। ओके, ये जो पूरा का पूरा जो एक्शन है ये सिंपल टेंसेस में बताया जाता है, कंटिन्यूएशन कंटिन्यूअस टेंस में बताया जाता है। लेकिन जो काम खत्म होता है, जब हो चुका होता है, दैट इज डिवाइडेड, और दैट इज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड बाय V3। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं ये कहूं आई गो, ठीक है, आई गो टू वर्क एवरी डे, तो मैं रोज काम पे जाता हूं, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, मैं सीधा सब्जेक्ट के साथ सीधा वर्ब लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं बिकम, बिकेम, ये ऑलरेडी ना कि सिर्फ एक्शन हमें बताते हैं, लेकिन ये एक टेंस भी बताता है, ये टेंस ऑलरेडी बताता है। मुझे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम होता है सिर्फ टेंस बताना उन सेंटेंसेस में जहां पे कोई एक्शन ना हो। लेकिन यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन करता है या कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन आई वुड नीड अ हेल्प, आई डोंट नीड अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे। ओके, मुझे सिर्फ मेन वर्ब की जरूरत है जो मेरा बोथ एक्शन और टेंस बताता है। सो आई गो टू वर्क एवरी डे। ओके, और गो का पास्ट टेंस होता है आई वेंट टू वर्क एवरी डे, नॉट एवरी डे, सॉरी, सो आई वेंट टू वर्क येस्टरडे।
लेकिन क्या आई गॉन होता है? तो इस हिसाब से तो आई गो, आई वेंट, आई गॉन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे गॉन जो V3 होता है, V3 सिर्फ एक्शन बताता है, इसका कोई अपना खुद का टेंस नहीं होता। इसीलिए जब भी हम सब्जेक्ट और V3 लगाते हैं तो बीच में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। आई एम गॉन, या फिर आई हैव गॉन, या फिर आई वॉज गॉन। तो इस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगा के ही V3 लगाते हैं। V3 का यूसेज आपके परफेक्ट टेंसेस में बहुत ज्यादा होता है, मतलब यस, परफेक्ट टेंसेस में ज्यादा नहीं, परफेक्ट टेंसेस में 100% V3 ही होता है एक्चुअली। बिना V3 के हम कोई भी परफेक्ट टेंस, आई हैव डन माई होमवर्क, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, दे हैव sung a beautiful song, इस हिसाब से हर परफेक्ट टेंसेस में V3 ही यूज होता है। इसके अलावा आपके पैसिव वॉइसेस में भी V3 ही यूज होता है, सारे के सारे पैसिव वॉइसेस। गाइस, पैसिव वॉइसेस में 8 अलग टेंसेस होते हैं और इन 8 टेंसेस में सिर्फ V3 यूज होता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि V1, V2 और V3 में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स V3 के हैं, नॉट V1 एंड V2। हमें ऐसा लगता है कि प्रेजेंट और पास्ट वाले वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते होंगे, लेकिन नहीं, V3 सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इफ यू रियली वांट टू पॉलिश योर इंग्लिश, आप प्लीज V1, V2 और V3 ये तीनों ही फ्लुएंट होने चाहिए। As I said that this is the Bible of English language, we should and we must make sure that these words are on our fingertips. So that was about the main verb. So in today's class, that is your main verb. We have discussed that. And guys, please don't forget to like, oops, share, and subscribe my channel. So yeah, I'll see you again. Okay, thank you so much for your time and have a lovely day ahead. Bye bye.